Hello, welcome to Talking Textbooks, children. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. My name is Aditi और आपने लेक्चर्स वगैरह देखे ही हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 6 to 8 हम लोग ले रहे हैं. 6 to 8 का NCERT एज वेल एज ओलम्पियाड, साइंस, मैथ्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. इन सब का लेक्चर्स कहाँ प्रोवाइडेड है? ऑन आवर चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. राइट, आपको क्या करना है? आपको उसको देखना है. ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करने हैं. एंड मोर ओवर प्लीज़ शेयर दिस चैनल बिकॉज मैंने आपको हर बार बताया कि इट इज़ हाईली अफोर्डेबल, क्योंकि कंटेंट वही है. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी चिल्ड्रन कि आपको बहुत क्वालिटी लेवल की पढ़ाई के लिए आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़े, मतलब बहुत सारा पे करना पड़े. ऐसा कोई अब ज़रूरी नहीं है. आप ऐसा भी कर सकते हैं. राइट, सो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा ऑप्शन है इससे. राइट, सो मूविंग ऑन. आज का जो चैप्टर है दैट इज़ इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ. लाइक आई हैव टेकन ऑल द थ्योरी लेक्चर्स. उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे साथ साथ में. आई हैव कंप्लीटेड दैट. रिविजन कंप्लीट हो चुका है. एंड टुडे वील बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन विच आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. राइट, ओलम्पियाड लेवल के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है. क्लियर? उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा तो उससे हमको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस तो आपको पता लगेगा कि मैंने सब कुछ थ्योरी लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर रखा है. अगेन आई से द सेम थिंग. फिर भी कोई पॉइंट अगर रह जाएगा तो वो उन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा हो जाएगा. राइट, चलो. दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम जो आप देख ही सकते हैं. मैं हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर. सो दैट इज़ मी एंड आई टेक 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज NMTC प्राइमरी इन सब जूनियर. बाकी सारे टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर. काफ़ी टाइम से चल रहे हैं. जो भी आपने नहीं देखे हैं आपके क्लास से रिलेटेड, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. और अभी वाले लेटेस्ट जो हैं वो तो देखने ही हैं. राइट, टू स्टे अपडेटेड. क्लियर? ये मेरे बारे में है कुछ चीज़ें. लेट मी चेक चिल्ड्रन. मैं हाँ प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट मी. राइट, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. प्लीज़ ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. आपका क्लास 6th है. आज का लेक्चर इज़ फॉर 6, सो TTB 06. प्लीज़ ज्वाइन दैट. एंड उससे होगा क्या? दैट यू विल रिमेन अपडेटेड फॉर ऑल आवर वीडियो लेक्चर्स. जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसके टाइम टेबल वाइज आपको अपडेट मिलता रहेगा, सो दैट नन ऑफ योर वीडियो लेक्चर्स आर मिस्ड. Clear children? So please join according to your class. This is our website that is talkingtextbooks.in. ये हम लोग की वेबसाइट है. यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? You will be getting these packages. You will be able to see these packages. So these are for 6 itself. So आपके बड़े भैया दीदी हैं, उनके भी फ्रेंड्स हैं. Let them know कि 7th 8th का भी जो प्राइसिंग है दैट इज ऑल्सो सेम ओनली. मीन्स 9000 हाइएस्ट प्राइस है. बट देन यू आर सपोज टू यूज माई कोड AV Live. AV Live कोड अगर यूज़ करोगे तो यू विल गेट वॉट? यू विल गेट 30% डिस्काउंट. आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा सारे पैकेजेस पर. सो ये कितने का हो जाएगा? 6300 में हो जाएगा ये वाला पैकेज. राइट, दिस विल बी ऑफ 6300. और ये वाला कितने का हो जाएगा? 2450 का. क्लियर? अब इसके अंदर आपको यू कैन सी ऑल द स्टडी मटेरियल यू विल गेट द होमवर्क सबमिशन डन. मतलब होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा गूगल क्लासरूम पे. बाय वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट, एवरीथिंग वुड बी देयर. एंड अगेन जो इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, मतलब आपको लगता है कि आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन जस्ट डू इट विद द टेस्ट एज वेल, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आपको बेसिक एनालिसिस आपका पता लगेगा कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं. ये सब चीज़ें, मतलब ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो. अब उसमें देखो इम्पॉर्टेंटली बाई वीकली क्विजेज आर फ्री. राइट, बाई वीकली क्विजेज जो हैं वो फ्री हैं. सो प्लीज़ गिव देम चिल्ड्रन. प्लीज़ अटेम्प्ट दोज क्विजेज बिकॉज फर्स्ट दे आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. सो यू विल अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो आपको आ रहा है या नहीं. राइट, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं. और दूसरी बात ये होगी कि इट इज़ फन. तीसरी बात ये होगी कि इट इज़ फॉर फ्री, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. चौथी बात ये है कि मज़ा आता है भाई, करो. इट इज़ यू शुड डू इट. और कहाँ मिलेगा आपको? talkingtextbooks.in के ऊपर. राइट, एंड दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स. आप इससे पे कर सकते हो, अपने मम्मी पापा को बता सकते हो. दे कैन पे थ्रू एनी ऑफ दीज मोड्स. एंड स्टिल क्वेरीज आपको रह जाती है
तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. Clear, children? Is this, have I made myself clear to you? Right? Let's move on to our ritual. Complete the promise and then we'll start with the questions, children. हम लोग questions करना start कर देंगे अब, ठीक है? So this is it. So इससे पहले पता क्या प्री रिक्विजिट क्या है? Obviously इंटीजर्स के जितने भी वो हैं आपको पता होने चाहिए, है ना? जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपको इंटीजर्स के पता होने चाहिए. सो व्हाट इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स कॉल्ड? अच्छा, होल नंबर्स म्हणजे 0 1 2 3 4 ये सब भी आ रहा है, और नेगेटिव नंबर्स मतलब -1 -2 ये सब भी आ रहा है. इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर? इनमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है और वो है -1. ठीक है, स्मॉलेस्ट हमें नहीं पता. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच नंबर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? इट इज डेफिनेटली 0. ये हम जानते हैं, वी नो इट कि ग्रेटेस्ट नंबर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव क्या होता है? 0 होता है. नेक्स्ट क्या आता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -11 एंड 11? मैं वो पूछ रहा है नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ही, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स ही पूछ रहा है. एंड बिटवीन पूछ रहा है. फ्रॉम मतलब मैं -11 को कंसिडर नहीं करूंगी. सो आई विल बी टेकिंग -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1. 0 भी आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज इट इज एक क्वेश्चन पहले ही हमने यही देखा कि इट इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव. तो कितने नंबर्स हो गए? 10 हो गए, 1 to 10. सो देर आर बेसिकली 10 नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -11 and 11. क्लियर? नेक्स्ट, द ऑपोजिट ऑफ -36 is 36. विच इज द ओनली इंटीजर दैट डज नॉट हैव एनी ऑपोजिट? सो इट इज ओनली 0. क्लियर? 0 है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं होगा. क्लियर? ऑपोजिट क्या होता है? प्लस का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. 0 का ऐसा कुछ नहीं होता है. सो इट इज 0. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर? इसमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1. ग्रेटेस्ट हमको नहीं पता. Next, to which side of 0 on a horizontal line are the negative integers located? भाई ये मेरी लाइन है, ये मैंने लाइन यहाँ बना दी. ये मेरा 0 है. this is 1 2 and 3. अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो ये तो राइट हुआ, तो ये डेफिनेटली इट इज लेफ्ट. सो लेफ्ट ऑफ 0, B. नेक्स्ट, how is the opposite of rise in temperature by 5 degrees Celsius denoted? So opposite of +5 is -5. अरे यार, 2 ऑप्शन में -5 आ रहा है. ओह, तो एक को 15 कर लो, यहाँ पे स्पेस है ना. इसको 15 कर लो. सो बी ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर. ठीक है क्या? बी ऑप्शन सही हो गया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज द इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉकिंग 3 meters south? 3 meters south means -3 meters. It is given kilometers, so it has to be kilometer. What is the integer representation of walking 3 kilometers south? So it is -3 kilometer. यहाँ पे किलोमीटर मिस हो गया बेटा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर. देखो अब दिख रहा होगा आपको. ठीक है. So next, which symbol should be placed in the box to make -56 and -64 true? -56 and -64. भाई अब मैंने ये बताया कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं. नेगेटिव नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर. सो इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन इट इज अ स्मॉलर नंबर. क्लियर? वेरी क्लियर. सो दिस इज ग्रेटर नंबर. इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है पर इसके साथ माइनस है, इसलिए छोटा नंबर बड़ा नंबर हो गया. सो दिस इज ट्रू. दैट इज सी ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट, on a vertical number line where are the positive numbers placed? Vertical line है, ये मैंने vertical line बना दी. This is my 0. This is my positive numbers. Here are my negative numbers. तो क्या हुआ? Above 0. C option. Simple. What is the opposite of a profit of rupees 250? So profit का opposite is loss. Loss of 250.
बी ऑप्शन. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. ओके, मैच द फॉलोइंग करना है. 36 प्लस 14 इज 3 4 50, दैट इज डी ऑप्शन आ गया यहाँ पर. सो फर्स्ट का हो गया डी ऑप्शन. कहाँ दिख रहा है? ओहो, बी ऑप्शन सही है. पर मैं इसका एक और चेक कर लेती हूँ. सो -18 प्लस 30 क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि साइन अलग अलग है. सो इट इज गोइंग टू गिव मी 2 and 2 20. What is this? It is going to give me 2 and 1 12. Oh, I'm so sorry. B 12 it is going to give. तो थर्ड का हो गया B. थर्ड का B आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सब. थर्ड का B आ रहा है, तो इसका मतलब B ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया. अपन ने 2 चेक कर लिए, 2 सही हैं. डन है अपना काम. राइट, और कहीं ऑप्शन ये रिपीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट B ऑप्शन और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें D ऑप्शन और कहीं रिपीट. सो इट इज करेक्ट. नेक्स्ट. So the following shows a thermometer that records a winter day's temperature at 5:30 AM. मतलब किसी जगह का सुबह 5:30 बजे का जो सर्दियों के दिन का टेम्परेचर है वो ये है. सर्दियों के दिन का मतलब मॉर्निंग का टेम्परेचर है, वो यहाँ ऐसा दे रखा है हमको. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिसिंग डिजिट ऑन द थर्मोमीटर डिनोटेड बाय ए. मतलब यहाँ A पर क्या आना चाहिए? सो डेफिनेटली इट इज -10 एंड -20, सो दिस हैज टू बी -10 डिग्री सेल्सियस. राइट, सो इट इज, oh sorry, not minus, plus. It is minus here, so it is plus. So B ऑप्शन. ठीक है, ऑपोजिट होगा उसका, B ऑप्शन हो गया. राइट, 10-10 के गैप में चल रहा है, 10-10 के गैप में चल रहा है. सो वही स्केल अपन यूज करेंगे. इफ द टेम्परेचर वार्म्स अप बाय 7 डिग्री सेल्सियस, व्हाट टेम्परेचर विल इट बी? अभी जो दे रखा है ना टेम्परेचर, ये यहाँ पर, इसमें अगर +7 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा? सो अभी हो क्या रहा है बेसिकली, ये कौन सा टेम्परेचर है? देखो 10-10 का है, 10-10 का डिफरेंस है, बट देन इसके बीच वाले जो बीच में जो वो है सेपरेशंस है, वो कितने के हैं? टोटल 1 2 3 4 5 है, 5 सेपरेशंस है. इसका मतलब हर एक के बीच का कितना डिस्टेंस, मतलब कितना वो हुआ? ये -2 डिग्री सेल्सियस डिपिक्ट कर रहा है, ये भी -2 डिग्री सेल्सियस डिपिक्ट कर रहा है. इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं देखना चाहूँ, देखो ये है मेरा -10, राइट. तो इसके बाद क्या होगा? -12, इसके बाद होगा -14, फिर होगा -16, फिर होगा -18, और फिर ये बड़ा वाला होगा -20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 1 2 3 4, राइट. और इसके अंदर सेपरेशन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सेपरेशन हो गए. तो वही है लॉजिक. अब अभी कहाँ पर है? अभी मेरा जो टेम्परेचर है ना, वो कहाँ शो कर रहा है? देखो ब्लू से ही बता देती हूँ, एकदम ठंडा ठंडा. सो ये अभी कहाँ शो कर रहा है? अभी यहाँ शो कर रहा है. ठीक है, अभी मेरा जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो यहाँ शो कर रहा है, मतलब -12 डिग्री सेल्सियस पे शो कर रहा है ये. अब इसके अंदर मैं +7 और कर दूँ, इसके अंदर मैं +7 डिग्री सेल्सियस और कर दूँ, तो कहाँ पहुँच जाएगा बबुआ? कहाँ पहुँच जाएगा? ऑब्वियसली -5 डिग्री सेल्सियस पर, विच इज सी ऑप्शन. समझ गए ना? आई होप समझ गए होंगे मेरी बात को. ठीक है, नेक्स्ट. If the temperature dropped by 2 degree Celsius, what would it have been? मतलब कि अगर अभी कितना है यहाँ पे? -12 है. ठीक है, -12 है. अब ड्रॉप हो गया, कम हो गया. सो -12 -2 कितना हो गया? -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, विच इज डी ऑप्शन. राइट, विच इज डी ऑप्शन. Next, if the temperature starts at -4 डिग्री सेल्सियस, rises by 4 डिग्री, इसमें बहुत सारा वो है, अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सो देखो टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है -4 डिग्री सेल्सियस पर, राइजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस, म्हणजे कितना हो गया? 0. ठीक है, फॉल्स बाय 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से फॉल हो गया, मतलब -3, एंड देन राइजेस अगैन बाय 6 डिग्री, मतलब +6. कितना हो गया? +3. तो व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर? 6 डिग्री सेल्सियस. समझ गए लैंग्वेज को? जैसे जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे मैं लिखती गई इसके अंदर. क्लियर?
By how much will the temperature have risen if it registers 4 degree Celsius? If it registers 4 degree Celsius. अच्छा देखो, ये 0 है ना, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा 4 होगा. जहाँ पे वो करने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया मतलब कितना राइज हुआ है, कितना राइज हुआ है, और अभी कहाँ पे -12 डिग्री सेल्सियस पे है, और फिर वो पहुँच जाना चाहता है +4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर राइज कितना हुआ. तो मैं क्या कर लूँगी, सिंपली सब्ट्रैक्शन, राइट. सो 4 -12 डिग्री सेल्सियस, तो मुझको क्या मिल जाएगा, कितना राइज हुआ है, दैट इज 4 + 12 दैट इज 16. मतलब 16 डिग्री का राइज होगा जब, -12 से 16 डिग्री का जब राइज होगा तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, राइट. क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो -12 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं +12 डिग्री सेल्सियस करूं तो कितना हो गया, 0 आ गया. अब इसके अंदर 0 में +4 और करना है, राइट. तो 4 + 12 कितना हो गया, 16 हो गया. ऐसे भी देख सकते हो, बात एक ही बराबर है. नेक्स्ट, व्हाट आर द इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3? So what are the integers between -3 and 3? Obviously -2, -1, 0, 1 and 2, which is B option. Clear? B option हो गया. Next, between which two integers does -6 lie? So it lies between -7, -6, -5. D option. Clear? इसके लिए सिंपल नंबर लाइन आपको याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात है. नेक्स्ट इज व्हाट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट. इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा, राइट. व्हाट वुड बी द ट्रू स्टेटमेंट अमंग दीज? सो इज 0 स्मॉलर देन -3? नो. इज 0 स्मॉलर देन 7? यस. ओ मतलब बी ऑप्शन चेक नहीं किया मैंने. -5 ग्रेटर है? नहीं है. -5 स्मॉलर है, ठीक है. सो बी ऑप्शन ही करेक्ट है, बिकॉज 0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर. Next, in 0 dash dash -3, what are the numbers that fill in the blanks? So 0 के बाद आएगा -1, then -2 and then -3. So it is C option. Clear? Next, what is the positive of a negative integer? What is the positive of a negative integer? What is the positive of a negative integer? It is negative, right? समझ गए. एक नंबर लिया x, उसका मतलब एक नेगेटिव नंबर लिया -x, उसका पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव x इज नेगेटिव x. सिंपल. व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन -5 and 0? -5 and 0 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है भाई? नन. कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि -5 से लेकर -1 तक सब नेगेटिव है. 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. सो इट इज गोइंग टू बी A. क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of integers between 0 and 6. So it is 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 number of integers between. Between का मतलब 0 and 6 को अपने को exclude करना है. We are not supposed to include it. Next, the following is an account of a shopkeeper that shows profit and loss from the sale of certain amounts, certain items. ठीक है, ये एक बही खाता सा कुछ कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली दैट बट समथिंग लाइक दैट. तो इसके अंदर आइटम जो ना है वो दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है एंड रिप्रेजेंटेशन विद साइन दे रखा है. सो व्हाट इज इट आस्किंग, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C रिस्पेक्टिवली इन एनी इंटीजर फॉर्म. सो इसके अंदर लॉस नहीं है, प्रॉफिट है. इसका मतलब A क्या हो गया, +150. B क्या हो गया, B के अंदर लॉस है, सो -250. एंड C के अंदर इज ऑल्सो लॉस, सो इट इज -330. So my option is C option, +150, -250, -330. Next, again, what is the increasing order of the profit of different items? अरे यार, increasing order क्या होगा, 150, 200 और 225. कहाँ दे रखा है ये? B option. Clear? Next, what is the टोटल प्रॉफिट और टोटल और लॉस, मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. C, +150 +225 +200 -250 -300. सबको ऐड कर दो,
सबको ऐड कर दो। तो अब सेम साइन वाले को एक साथ ऐड करेंगे, ये सेम साइन वालों को एक साथ ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 5 and 5 6 7 and 2 4 and 5 plus 575 minus 0 5 8 and 5 राइट है, सही में 8 5, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मुझको नेगेटिव का 5 मतलब लॉस हो गया, रे 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 -5 का लॉस हो गया। ए ऑप्शन मेरे को नहीं, मतलब इस शॉपकीपर को हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम अपन। दिस इज 28। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? असेंडिंग ऑर्डर, ओके। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, फिर सबसे बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? ऑब्वियसली माइनस वाले पहले आएंगे, तो उस माइनस में से भी -100 सबसे पहले आएगा। फिर इससे बड़ा क्या होगा? -23। फिर इससे बड़ा क्या होगा? -6, है ना। तीनों नेगेटिव। ओह, इससे बड़ा होगा -1 क्योंकि -1 भी माइनस में है। तो ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? जो नेगेटिव नंबर्स हैं। अब आएगा 0 क्योंकि वो इनसे बड़ा है, एंड 12 इसमें सबसे बड़ा होगा। सो वेयर डू आई गेट दिस? हियर, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा सही हो गया एकदम। Which of the following statements is true? -8 is larger than 16. No. 16 is smaller than 8. No. 8 is larger than -16. Yes. And plus 16, I mean 16 is smaller than no. So C option सही हो गया। C option एकदम correct हो गया यहाँ पर। Correct. Identify the false statement. -317 is smaller. Correct. Then -777 is smaller than -919. This is the false statement. Why? Because this is supposed to be greater. ये आएगा लेफ्ट में, ये आएगा राइट में। 637 again greater, ये भी greater. So B option is absolutely correct. Easily correct. Identify the correct descending order. Descending order. Okay. So सबसे बड़ा, ऑब्वियसली सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। सो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा होगा, विच इज 36, राइट। उससे छोटा 36 के बाद आता है 7, राइट। फिर उससे छोटा क्या होगा? 0। देन उससे छोटा होगा -9, एंड द youngest and the smallest is going to be -132. Is that clear? So where do I get the sequence in C option? Is that clear? Oh, the -3 is also there. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I did not see that coming. Oh my God, I'm sorry. So it is -3. I'm so sorry. It is -3 पहले, then -9, and then it is -132. So again it is C option. Obviously C option वैसे भी करेक्ट है, बस मैंने -3 देखा नहीं था पर अब देख लिया है। नेक्स्ट, which of the following list gives 5 negative integers greater than -9? -9 से बड़े होने चाहिए। So -9 comes here, -9 comes here. उससे greater वाले would come on the right side. Remember, would come on the right side. So definitely it is -8, -7 and so on. So where do I have that? अब देखो, नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकते। इसमें क्या है? 2 पॉजिटिव आ गए, ये भी हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली वैसे भी ए ही है, और आंसर ऑप्शंस के थ्रू भी देखें तो भी वही ए ही है। क्लियर? नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द इंटीजर्स? इन सब में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? इट इज -3, क्योंकि इट विल कम ऑन द राइट मोस्ट साइड। राइट मोस्ट साइड पे आएगा ये, इसलिए बी ऑप्शन। पिक द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर्स। सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा? सबसे पहली बात, जो नेगेटिव है वो सबसे छोटा होगा। अब इसके अंदर जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा, वो सबसे लेफ्ट साइड में, मतलब जो सबसे लेफ्ट में आएगा,
नंबर लाइन पे, वो सबसे छोटा होगा. सो सबसे लेफ्ट पे कौन सा आने वाला है, 800 या 808? ऑब्वियसली 808. सो डी ऑप्शन. Which of the following lies between the integers minus 613 and okay? So 450 minus 450, it is A option, right? Because it is minus 603, then minus 450, then minus 317. So definitely it will come between 450. Minus 315 is going to come here somewhere. Minus 315 will come here. And 680 and 630 would go out, right? So it is A option, definitely. Which among the following is the immediate successor of minus 398? Immediate successor. So if you remember, the definition of successor means, matlab I told you what you're supposed to, the moment you see successor, what do? You just do plus 1. Man, you just do plus 1, right? What do we get? Minus 397. बी ऑप्शन. ईजी. ऐसे भी देखना है. सो माइनस 397 माइनस 398. सो सक्सेसर क्या है, जो बड़ा हो, बड़ा राइट साइड में आता है. रिमेंबर. नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइनस 12 एंड माइनस 28. डिफरेंस फाइंड करना है. माइनस 12 माइनस माइनस 28. दिस इज गोइंग टू बी माइनस 12 प्लस 28. So this will give me what? Positive का 16. B option. Clear? Find the difference of the sum of 998 and minus 486 and the sum of this and this. अच्छा, सबसे पहले find the difference of the sum. सबसे पहले तो मुझे sum find करना है इन दोनों का. So first sum 998 माइनस 486. मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, प्लस करना है मतलब, तो प्लस में डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया. ठीक है, तो आंसर तो सब्ट्रैक्शन ही करना है क्योंकि अलग अलग साइंस हैं. 6 7 8 2 आया, 8 और 9 1 आया, 512. ये तो मेरा पहले वाले का आ गया. एंड इसका सम कितना आएगा भाई, सेकेंड वाले का 290 plus 732. It's going to be 2. Right. अब मुझे डिफरेंस फाइंड करना है. फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस. तो डिफरेंस ऑफ दिस मतलब 512 माइनस 1022. How much does this give me? This gives me 0 and 1 and 5 and minus. So A option. ठीक है, ठीक है क्या राजा बेटा और राजा बच्ची, नहीं रानी बच्ची. What is the additive inverse of minus 48? हा 48 plus 48. ऑपोजिट है. एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा इनवर्स मैं ऐड करूं कि रिजल्ट आए 0. तो दैट इज plus 48. How much time is left? Oh, enough time is left. स्क्रीन से बाहर ही जाने लग गई थी मैं. वापस आ गई फिर. Given A is equals to minus 728 and B is equals to this, what is the difference of B and A? So difference of B and A is 0 minus 728. That is going to be 0 plus 728. Answer आ गया C option. Clear? Next. What is the result when minus 271 minus 6240 is evaluated? So कर देते हैं. 271 minus 6240. दोनों साइन सेम है, कॉमन साइन आ जाएगा और क्योंकि साइन सेम है इसलिए एडिशन होगा. सो वील गेट 1 11 5 6. So this is 65 minus 651. That is C option. Clear? Is this clear? Next, the temperature of city A is minus 34 degrees Celsius. It falls by minus 18 degrees Celsius. What is the temperature fall after the fall? Right. So पहले था minus 34 डिग्री सेल्सियस, फॉल हो गया मतलब गिर गया, मतलब minus 18 हो गया. राइट. कितना हो जाएगा टेम्परेचर?
कितना हो जाएगा भाई, माइनस इट विल बी 12 52 डिग्री सेल्सियस। ओ खाली रिप्रेजेंट करना था सॉरी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या ट्रू है इसके अंदर? सो -72 -34, ये कैसे ट्रू हुआ? नहीं, 34 -72 विल गिव मी माइनस में आंसर, ये तो एडिशन देगा। सो व्हाट डज दिस मीन? और इसमें 34 + 72, इसमें तो, और इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दिस इज गिविंग मी 34 + 72 विच इज नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा बट देन ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब होगा तो एडिशन ही, पर ऑपोजिट हो जाएंगे, तो दिस इज नॉट इक्वल। सो इट मीन्स 44 का डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंटीजर इज ग्रेटर देन द अदर बाय +4। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज -16 देन व्हाट इज द अदर? अब एक नंबर है -16, ठीक है, एंड इट इज ग्रेटर बाय, वन इंटीजर इज ग्रेटर देन द अदर बाय +4। ग्रेटर देन द अदर बाय +4, सो मैं क्या करूंगी? -4, दैट मीन्स -20। अब देखो -20 ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ऑब्वियसली इट इज +4 ही होएगा, तो दिस इज -12, सो -12 और -16 अगर मैंने किया, अगर मैं -20 कर रही हूँ, -20 और -16 में भी तो एक बड़ा छोटा, पर -12 और इसमें भी है, सो -12 ही होगा, डेफिनेटली इट विल बी -12। डी ऑप्शन, ठीक है, समझ गए? डी ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस? ओह, इसको कैलकुलेट करना है अपने को। 1056 -798 प्लस एंड माइनस -38 + 56। तो अब मैं सेम साइंस वाले टर्म्स को ऐड कर लूँगी, राइट? तो 1056 + 56 गिव्स मी 2, 10 and 11, and this will give me how much? 16, 14, 8। अब सब्ट्रैक्शन होगा, जो मुझे देगा 6। 10 - 4 is again 6, 10 - 8 is 2। गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ कर दी है भाई? 6 and 6 is 12, राइट? तो सही है। एंड 1, 5, 10, 11, ये भी सही है। 1, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है। 8 and 8, 16, 9 and 10, 13। Sorry, I'm sorry. This is going to be 13। So यहाँ पे आ जाएगा 7,
So it is D option. Clear? Next question. What is the sum of this and this? Oh, so 37 माइनस और माइनस ऐसा लिख सकती हूँ. 37 माइनस माइनस प्लस 8. So 37 plus 8 gives me 45 and 11 minus into minus. So can I write it like this? Excuse me. 11 plus 30. That gives me 41. अब वो बोल रहा है what is the sum of this and this. तो कर देते हैं. 45 plus 41 gives me 86, which is C option. Clear? Next, what is the predecessor? 289. Right, अब predecessor है -1 करने का. Very simple. So this will give me what? 290. वैसे भी देखोगे अब यहाँ पर दिया है हमको -289 और -290. भाई predecessor क्या होता है? जो जस्ट एक छोटा नंबर होता है. राइट, कॉन्जिक्यूटिव जो छोटा नंबर होता है वो. तो लेफ्ट साइड वाला से छोटा है. नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट द फुट ऑफ अ माउंटेन इज +5 डिग्री सेल्सियस. इट फेल डाउन बाय 10 डिग्री सेल्सियस ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. व्हाट इज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द टॉप? ठीक है. ओह, तो +5 था. ठीक है. एंड इट फेल डाउन बाय 10 डिग्री सेल्सियस. फेल हुआ है, कम हुआ है, मतलब तो -10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे. तो कितना आ जाएगा? -5 डिग्री सेल्सियस. डी ऑप्शन. 49 का डी ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट करें. The loss of a shopkeeper on selling rice is ₹48, and the loss on selling sugar and the loss on selling hello कौन? चलो. So next question says, what does next question says? The loss of a shopkeeper on selling rice is ₹48 and the loss on selling sugar is 57. How is the total loss represented in the integer form? Integer form में represent करना है. ठीक है. So -48 है क्योंकि loss दे रखा है. and दूसरा भी क्या है? हेलो, मेरी क्लास चल रही है अभी, है ना? हाँ, ओके. So -48 -57, right? So what does this give me? So 48 minus 57 gives me how much? 8 and 7 gives me 5 and 10. So -105, right? मतलब रुपीज़ भी आएगा. कैसा रिप्रेजेंट करेंगे हम? -105 इंटीजर फॉर्म में. तो माइनस का मतलब ऑब्वियसली लॉस है. क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. टाइम देख लूँ मैं पहले. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ओके. नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है. Okay, so next question. What does it says? What is the sum of the largest and the smallest integer of the following integers? क्या बोल रहे थे? So what is the sum of the largest and the smallest integers of the following integers? अच्छा, सॉरी मैं कुछ और सोचने लग गई थी. सो दिस सेज स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें मेरा है -123. सी स्मॉलेस्ट कौन सा है मेरा? स्मॉलेस्ट इज -123 एंड लार्जेस्ट क्या है मेरा? लार्जेस्ट नंबर मेरा है 61. ठीक है.
स्मॉलेस्ट है -123, लार्जेस्ट है 61. सो अब इनका मुझे सम निकालना है. सो माई सम वुड बी -123 + 61. कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन ही होगा. सो दिस विल गिव मी हाउ मच? 3 and 1 2. 3 minus 1 is 2 and 12 minus 6 is 6. So this is going to be -62. D option. Clear? D option हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं अपन. Which integer must be subtracted from -96 to get 60? Right. मतलब -96 में से let us subtract x. ठीक है. What integer must be subtracted from -96? -96 में से क्या subtract करूँगी मैं? x. मुझे 60 मिल जाएगा. So -96 minus 60 equals to x. So what do I get? 6. And this will give me 9 and 10 minus 156. Right? So that number is C option, -156. Clear? Next option. The evening temperature of Shimla fell down to -6 degrees Celsius in the midnight and to -1 degree Celsius at 6 a.m. Right? By how many degrees did the temperature rise? 5. Obviously 5 degree Celsius. See, -6 degree Celsius था. Subtract करेंगे -1 में से. Right? क्योंकि टेम्परेचर राइज पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है. सो -6 + 1 विल गिव मी, ओह आई एम सो सॉरी, इट राइज. ओके, सो फाइनल माइनस इनिशियल होगा. इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनली कितना था? टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है. सो टेम्परेचर डिफरेंस में फाइनल कितना हुआ? 6 AM पर -1 था और इनिशियल कितना था? -6 था. करना तो डिफरेंस ही अपने को, क्योंकि और चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है, तो करना तो यही है. बट आएगा 5. मतलब कितना राइज हुआ? 5 डिग्री राइज हुआ है इसके अंदर. ठीक है, 5 डिग्री राइज हुआ. नेक्स्ट. ओहो, the numbers 63, 0, 81, -1, -72, 111 and -125 are arranged in descending order. What is the number in the 5th place of the arrangement? अच्छा, are arranged in descending order. तो descending order में अपन इसको फटाक से अरेंज कर देते हैं. C, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले नंबर लिखना है मुझे. 101 इज द लार्जेस्ट नंबर. फिर इससे छोटा क्या होगा? 81. फिर इससे छोटा होगा 63. फिर इससे छोटा होगा 0. फिर इससे छोटा होगा -1. फिर इससे छोटा होगा -72 और उससे छोटा होगा -125. ये सबसे छोटा होगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है अपने को, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है. सो what is the number in the 5th place of the arrangement? 1 2 3 4 5. मेरा तो -1 आ रहा है. बी ऑप्शन. ठीक है, 54 का क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया आंसर. क्लियर? नेक्स्ट. What is the sum of the numbers in the 3rd and the 5th place when this is arranged in increasing order? So increasing order में अरेंज करते हैं अपन. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -15 है. फिर उससे बड़ा है -4. फिर उससे बड़ा है -2. सॉरी, -30 इज ऑल्सो देयर. सो -30 सबसे छोटा है. फिर है -15. फिर है -4, -2, देन इज 0 and 7. राइट? 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना? तो लार्जेस्ट हो गया 7. अब व्हाट इज इट सेइंग? व्हाट इज द सम ऑफ द 3rd एंड द 5th? 3rd कौन सा है? -4. 5th is 0.
सो इट इज़ -4 ओनली. इनका सम पूछ रहा है वो -4 + 0, -4 ही आएगा. डी ऑप्शन. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप इतना काफ़ी है आज के लिए. बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye.